चंद्र तांडवम तनो तनो शिवो शिवम संपर की जटान बीच तंग भूमियान राज ऊपर चंद्रमान चंद्रमेट खात कहत के सब नाच काढ़ित विद रूप है दर्शन किए मात्र से सब दुख दारिद्र दूर हो हे तो सुबड़े शिव जी को रूप है। अरे मंत्रियों रिद्धि सिद्धि मम पास है शस्त्र ज्ञान महान सूर्य चंद्र सेवक मेरे जाने सकल जहान। अरे काव्य करे दिग्पाल देख देख बाहुबल पावक पवन नित चित्त में डरे करे जीते हैं सिद्ध सुर गंधर्व जो छूटने की प्रार्थना नित प्रति करे क्योंकि मैं कौन हूँ। अरे मम कुंभ कमल सकल दल संहार मूर्ति पुत्र में मेरा एक भार्य सुरेंद्र खड़गों में चंद्रहास गणमुख कपला राजाओं में सर्वभौम लंकापति राम क्योंकि मेरा प्रताप आज के समय तीनों लोगों के मध्य छाया हुआ है। लेकिन मंत्री करो ये क्या ये शोर कैसा सुनाई दे रहा है? कोई रो रहा है और चिल्ला रहा है कि कट गई। अभी देखता हूँ महाराज जा करके देखो। दूसर की राजा सुभद्रा रावण प्रेरा कैसे कट गई मेरी नाक कट गई काटी किसने काटी? भाई से कहो जाके कि तुम्हारी बहन मिलना चाहती है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ? महाराज आपकी बहन आपसे मिलना चाहती है। कौन बहन सूप कुमार हमसे मिलना चाहती है? हाँ महाराज। तो उनसे आदर पूर्वक सभा में लेके आओ। आइए आपको अंदर बुलाया। बोले वचन क्रोध कर भारी देश कोश की सूरत विसारी। भाई साहब अरे बहन सूप कुमार मेरी दांत कट गई आपके होते हुए आज मेरी दांत कट गई और आप यहाँ राजमहल में बैठे हुए हैं महाराज। बहन सूप कुमार किसने की ये बदगुमानी किसका जमाना फिर गया? तेरा ये हाल देख के आज मेरा कलेजा भी हिल गया। किसने किया ये तेरे साथ? भाई साहब जो राम लखन इस दंडक वन में आए हैं एक नारी सुकुमारी उस नारी को संग में लाए हैं। उस नारी से मैंने मिलना चाहा इतने में छोटे तपसी ने मेरे साथ कुछ छल करना चाहा। उसने मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर। क्या तूने उससे मेरा नाम नहीं बताया? भाई साहब तुम्हारा नाम भी बताया। मैंने तुम्हारा नाम लिया सुनते ही उसने ही गाली। मैंने जब तुम्हारा नाम लिया तो उसने मुझे बहुत गाली दी। उसने गाली दी? तुमको हिम्मत कि मुझे गाली दी? अरे कम नाक न हो तेरी, मैं उसकी नाक न रखूंगा, भेजूंगा यहाँ से नजरों को मिर्ची में लोक में रखूंगा। मेरी नाक कट गई तो कोई बात
बात है। अरे मेरी नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक बचा लो तुम। यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम। ये तू क्या कह रही है? सत्य कह रही हूँ। नाक कान काटने से होती ना ऊंची शान उनकी, छेड़े सताए अवला को होती ना ऊंची शान उनकी। ये बता, ये दुराचार, ये अत्याचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कहा भाई साहब, सबसे पहले मैं भाई खर और दूसर के पास गई, और जैसे ही खर और दूसर ने सुना तो वो सेना लेके लड़ने गया, जाकर घोर संग्राम किया, और उस बड़े वाले तपसी ने उन सबका काम तमाम किया। सब मरे गए। सकल कटक संघारा, हर भूषण तिसरा कर घाता, सुन 10 शीस चले सब गाता। सबको मार दिया उस तपसी ने, किसी को नहीं छोड़ा। मायावान, बहन सूप कुमार को सुसैन बैग के पास ले जाओ। आइए, आप सभी लोग भी जाओ यहाँ से, हमें एकांत चाहिए। आ जाओ। एकांत। सुपन खई समझाए कर पल मोल बहुभा, गयो भवन अति सोच बस, नींद पड़ेगी नहीं रात। रावण को सोच हो गया कि जिसने एक ही बाण से खरदूषण कृष्णा को मार दिया, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनचर कहूँ को नारी, खरदूषण मौसम बल बनता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। ये क्या खरदूषण का वध हुआ? ठीक, क्योंकि खरदूषण मेरे समान बल वाले हैं, उनको बिना भगवान की कोई नहीं मार सकता। ठीक लगता है मुझे कि उस नारायण का आगमन हो चुका है। सुररंजन भंजन महिमारा, जो भगवत दीन अवतारा, तो मैं जाए पैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। हाँ, अगर अवतार हुआ है तो मैं जाकर उनसे हट करके बैर करूंगा और अपनी मुक्ति का साधन करूंगा, क्योंकि हो न तप ये तामस देहा, ये तामस शरीर से मुझसे तप भजन संध्या बंधन कुछ नहीं होता। अगर वो भगवान का अवतार है तो उनके हाथों मरकर मैं सीधे स्वर्ग को जाऊंगा। अगर वो किसी साधारण राजा के बेटे हैं तो उनके लिए तो मेरी ये कृपाण ही काफी है, इसलिए चलता हूं। लेकिन इस योजना में मेरा साथ देने वाला कौन है? बस मारीक सिंध तट जहां, हाँ, मुझे याद आया, बस है तो मेरा एक ही मारीच। मारीच मामा मारीच, अब काम आएगा मेरा। चलता हूँ मारीच के पास। जय महामृत्युंजय। वहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनहु उमासु उमासु कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसे करना। जानकी, तुम्हें पता है हमने इस पृथ्वी पर क्यों अवतार लिया?
मैं इस धरातल पर नर लीला करना चाहता हूँ। और आपको करना क्या है, जाकर के आप अग्नि में वास करें। तब तक इस पृथ्वी से मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। माँ जनक नंदिनी अग्नि में प्रवेश कर गई और अपना जैसा प्रतिबिंब श्री राम जी के समीप में छोड़ दिया। और इधर में रावण मारीच के समीप में पहुंचा है। लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। 10 मुख गए वो जहाँ मारी जा, नाय राम नाय मात स्वारथ रथ नीचा। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। अरे बड़ी स्वच्छ रही वाह, यार, कुछ ना पीने को है जंगल में, ना कुछ खाने को है। बच्चे को पी लेते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं चलेगा। वाह मारी वाह। मारी मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। आज तो कुछ चिटपट संगीत हो जाए। ये कौन सा स्वर है? ये गंधर्व राग है। हमें तो ऐसा लग रहा है ये भैंसा स्वर है। वैसा सुर? हाँ चलो तो तुम वैसा सुर समझ रहे हो, कोई समझ लो। हाँ, ये क्या मिला? होता है? नहीं मिला, ये नहीं मिला है। ये पूरा पार हो गया इसमें। बात हो गया ना? हाँ। नहीं है ना? ना, तुम हमें घुसो या हम तुम में घुसे? बताओ कैसे करें? नहीं, हम घुसेंगे आप में। घुसो। हाँ। अच्छा कच्चा चिल्ला तूने मेरे रब का, अच्छा कच्चा चिल्ला तूने मेरे रब का, बाप नहीं लूट लिया कच्चा बाप का। अच्छा कच्चा चिल्ला तूने मेरे रब का, बेटे नहीं लूट लिया कच्चा बाप का। वाह वाह, ये बेकार है, ये नहीं, ये गलत है, ये तो गलत है, बेकार लग रहा है ये। अच्छा। दूसरा 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 दूसरा। अरे भूरी भूरी कुतिया की कारी कारी पिल्ला, भूरी भूरी कुतिया की कारी कारी पिल्ला, झोपड़ी में प्यारी गई, बाबा करे हल्ला, बाबा करे हल्ला, भूरी भूरी कुतिया की कारी कारी पिल्ला। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये नहीं। हाँ जी, नींद आ रही है, सो जाए थोड़ी देर, ठीक है। कोई पता नहीं कहाँ से कोई आ जाए, इसलिए सो जाते हैं। कोई बात नहीं। 10 मुख गयो जहाँ मारी जा, नाय मात स्वार्थ रत नीचा।
नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। मरीच कौन है? जा बेटा, मेरी नींद आराम कर रहा, कॉल आ गया। सुबह मरीच तो ले देता है, न खा ले देता है। चलो 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 पहचान नहीं रहा। सरकार बहरू फूल बरसा हो, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर भूत आया है, बहरू फूल। क्या गा रहा है? बैठिए मेरे सर के ताज। पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। पहले पूजा कर लीजिए। आटा लाइए, आटा। अरे जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आदिनाथ पे आए प्राण के लेवा, स्वामी जय रावण देवा। हमारे देवा स्वामी जय रावण देवा, प्राण के लेवा, स्वामी जय रावण देवा। ऋषि मुनि सब भगवाए और कटवाई गैया, आदि रात पे आए ऊपर खा के भैया, जय रावण देवा। ओम शनिचराय नमः, ओम राहु केतु नमः। ये आरती ले लो, आरती दे सब प्रजा को आरती। पुष्पांजलि करो। मेरे बंदे पे खंडे पैसा चारों चार खंडे स्वाहा, ओम दशदीप स्वाहा। बड़ा ही भक्त है हमारा। तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए। तुम जैसे ही भक्तों की जरूरत है इस लंका राष्ट्र में। हमारे जैसे भक्तों की जरूरत है। हाँ। तो दंडगिरी ब्राह्मण मेरे भांजे आज अचानक दास की कुटिया में आने का कारण तदमुख सकल कथा ही आगे, समझाने। कहीं सहित अभिमान अभागे। समझे नहीं तो समझाए देते हैं। हमारी जो बहन सूप कुमार है, ऊपर जिसे जानते हो? हाँ जानते हैं, जानते हो ना? बिल्कुल जानते हैं। वो अचानक पंचवटी थाना है जो हमारा, जो खरदूषण और त्रिपुरा को हमने वहाँ पहरे पर रखा हुआ है, जी वो वहाँ घूमने निकल गई। तो अच्छा हुआ। अच्छा तो उतना होता तो ठीक था। हाँ आगे सुनो। सुनाओ। जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि दो तपसी लड़के हैं। तो ज्यादा नहीं, दो है। बस दो है तो दो ही 200 के बराबर है। चलो ये भी अच्छा है, दो ही है, ज्यादा होते तो क्या होता। अब सुन तो लो मामा, मैं सुन रहा हूँ। उनके साथ उनकी भार्या भी है। अच्छा, उनकी पत्नी भी है, तो 3 हो गए तो कि चलो एक आध और बढ़ जाएगा। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा है। ठीक है। हाँ ठीक। तो स्त्री का स्वभाव होता है कि वो दूसरी स्त्री से मेल पर्त बहुत ही जल्दी करती है। बिल्कुल, बातें करते हैं तो आपस में चलता ही है। चलता ही है, बिल्कुल चलता है। इसी स्त्री धर्म में इसी में बंद कर सूप कुमार भी उसकी भार्या के पास जा पहुंच गई। अरे तो अच्छा हुआ, फिर क्या है? फिर ही तो जो नहीं होना था वो ही हो गया ना। क्या हुआ?
हुआ ये कि जो छोटे वाला था ना तपस्वी, हाँ हाँ छोटे वाले। उसने सूप कुमार की नाक और कान काट लिए। वाह, क्या बात है। मानो ये तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत हो गया, गलत हो गया। नाक कान काट डाले। अरे ये तो गलत हो गया। अब उसी प्रतिशोध में मैं अंदर ही अंदर चल रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैं तुमसे हाँ, सहायता चाहता हूँ। लो नाक कान उसने काटे, मेरे पास आए हो सहायता के लिए। मेरे पास क्यों आए हो? ओ कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणो रफुनारी। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम राष्ट्रीय भक्त हो, हाँ, लंका राष्ट्र का हमेशा हित चाहने वाले हो क्यों नहीं? और अपने महाराज का भी हित चाहने वाले हो। बिल्कुल। चाहते हो या नहीं? अरे बिल्कुल चाहते, ना चाहते तो यहाँ क्यों आते? इसीलिए तो हम भी चले आते हाँ, बिल्कुल तुम्हारे चाहते, पास। चाहते। अब तुम देरी ना करो, तेरी देरी ना करो, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं प्रतिशोध की अग्नि में चल रहा हूँ। इसलिए तो मैंने योजना बनाई है, तू चलकर कपटी मृग बन जाओ। मृग मृग मैं तुम माया भी बहुत हो बाबा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बिल्कुल। इसलिए तुम चलकर कपटी मृग बन जाओ और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम खेल खिलाना राम लक्ष्मण को उनकी धैर्य में हर लाऊंगा। ठीक है? क्या ठीक है, ठीक है। यही पुन कहा सुनो दसीसा, तीन रूप चराचर ईसा। हे दशग्रीव रावण, तुम्हारी बुद्धि भी विपरीत होती। अरे वो जो है श्री राम, वो साधारण नहीं है। तुम उसे साधारण समझ रहे हो ना? स्वयं नारायण का अवतार लेके इस भूतल पर आया है, वो साधारण नहीं है। हाँ, सासों तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मधुराधन गयऊ कुमारा, बिन परसर रघुपति मोहि मारा। दशग्रीव रावण, जिस प्रकार से आपको जीना है उस प्रकार से जीजिए, पर प्रभु श्री राम से वैर मत करना। क्यों? बता दो, वो भी बता दो। बताता हूँ। एक समय की बात है, तुम्हें पता नहीं? मैंने यज्ञ विध्वंस किया विश्वामित्र का, तो राम ने ऐसा बाण मारा, ऐसा बाण मारा बिना फनका, 100 योजन समुद्र पार करके यहाँ पर गिर गया। पटक दिया। पटक दिया, गिर गया, बेहोश हो गया। हाँ, भय मम कीट प्रंग की नाई जाता, मैं देखो दो भाई। और मेरे दोनों भाइयों को देखा तो वहां कोई नहीं था। वो यज्ञ वाला दृश्य, वो नजारा मेरी आंख में है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पता है, वो विश्वामित्र वाला यज्ञ का नजारा मेरी आंखों के सामने अब भी वो कभी कभी घूमता है, तो मुझे जोड़ी सी चढ़ती आती है उसके नाम सुनते ही। जो राम के नाम सुनते ही चूड़ी सी चढ़ती आती है और देख पुराने की चोट। हाय हाय हाय, पूछो मत, ऐसा बाण मारा वो अब भी दुख रहा है। वो मैं नहीं भूल जाने वाला जो कि समुद्र के इस पार फेंक दिया। पता मैं नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हो? जाओ भवन, जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनी बहुगारी। कुशलता पूर्वक प्रसन्न होके अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। ये
बस सोचो कि राम से बदला लो, कि राम को मार दो, हिरण बन जाओ, ये मेरी बस की बात नहीं है। नहीं है। मैं नहीं करूंगा। हाँ, हमें ज्ञान दे रहा है। अरे तेरी जो ज्ञान दे रहा है, सारा ज्ञान बुला दूंगा। सीता हरण बाद में होगा, यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। वरना चाहता है मेरे आपसे हमारी हृदय अनुमान न वही विरोध नहीं कल्याण। रुको मारीच, वास्तव में ये लंकापति रावण बड़ा ही दुष्ट है। कोई पता नहीं कब तलवार घुसेड़ दे, कब मृत्यु हो जाए। परंतु ऐसा कहते हैं 9 व्यक्तियों से तो कभी विरोध करेगा ही। वो 9 व्यक्ति कौन कौन से हैं? शस्त्री मरनी प्रभु सठधनी वेद बंद कवि भान से गुनी। शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो, मरवी जो मरम जानता हो, और एक भंडारी रोटी करने वाला, एक वेद और मानस कुली और जो कविता लिखता हो। ऐसे ही ये 9 प्रकार के मनुष्य हैं। ये तो श्रवण गुण संपन्न है, इनसे तो विरोध करना ही बेकार है ना। उत्तर देत मोहि बदवा भागे कस न मरो रघुपति सर लागे। यदि मैं श्रावण से कहता हूं तो भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो हो सकता है ये मुझे यही समाप्त कर डाले। परंतु मारीच, तेरा भी आज भाग उत्पन्न हो रहा है, जग रहा है, जो कि प्रभु श्री राम के कार्य है, और तू प्रभु श्री राम के हाथ से अपने प्राण त्याग देगा। क्यों? अरे इसके हाथों से मरने में तुझे नरक का आगार है, और मरता श्री राम के हाथों से तो तेरा जग से बेड़ा पार है। वाह मारीच, आज तेरा जो भाग्य है वास्तव में बहुत उज्जवल होने वाला है। तेरी भाग की सराहना कोई भी नहीं कर सकता। या रावण से कह दूं कि मैं जाऊंगा। भाग्य बाबा, क्या सोच विचार कर रही हो? अब सोच लो कि मैं नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? जाऊंगा नहीं। क्या नहीं? ये कह रहा हूं मैं जाऊंगा। हाँ नहीं। क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं, इस नहीं को नहीं करके भूल जा, वरना मैं तुझे भूल जाऊंगा कि तू मेरा मामा है। अरे तुम्हें गिरो कुआ, तुम्हें गिरो खाई, और बीच में मामा किया पताई ना जाए। तो ये छाती पर सनी खड़ा है, 7.5 बनकर चढ़ गया, और यदि गया तो राम के हाथों तो लोग मारा ही जाएगा। चलते हैं बात, कोई बात नहीं है, ये साकार हो जाएगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो बाबा सोच लिया। अरे भाई राजा, तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। लंका राष्ट्र में तुम जैसे भी राष्ट्र सेवकों की जरूरत है। चल मारी, चलिए आप जाइए। जय हो मेरे देवता, धन्य हो। मन हरस जनाव न तेही आज देखो परम स्नेही। वाह 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 वाह। मम मरीच, अपने नेत्रों से आज जी भर के
प्रभु श्री राम के सुंदर स्वरूप का दर्शन होगा, दर्शन करेगा। वारे वाह, कौन राम? वही राम जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान धरते धरते प्राणों को त्याग करते, फिर भी राम उनके यहाँ नहीं जाते, उनके ध्यान में नहीं आते, और तो राम तुझे मारने के लिए दौड़ेंगे। वाह 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 वाह, हमारी मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। अब चलना चाहिए, नहीं शनिचर वो आ गया तो तलवार निकाल के मार ही देगा। परम प्रीतम देख लोचन सुफल करे सुखी पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो, निज परम प्रीतम देख। आज मारीच बड़ा ही प्रसन्न है, प्रफुल्लित है कि मेरी समान इस त्रिलोकी में भाग्यशाली कोई दूसरा है नहीं। जो त्रिलोकीनाथ है, त्रिभुवनपति, जगत नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा धरते हैं, उनके ध्यान में नहीं देते, ध्यान में नहीं आते। आज वही धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं हिरण रूप में पीछे मुड़ मुड़ करके उन प्रभु के दर्शन करूंगा। मेरे भाग्य की सराहना कोई नहीं कर सकता, और मेरे में वो बाण मारेंगे, उस बाण के लगने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, संसार के आवागमन से मेरा छुटकारा मिल जाएगा। रावण के लिए बार बार धन्यवाद कहता है कि रावण तुम्हारे लिए बार बार धन्य है, जो कि इस कार्य के लिए आपने मुझे सौंपा। महाराज तेहि बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सीता जी ने देखा सोने का व्रत, राम जी से कहने लगी, हे प्रभु, हे नाथ, सुन रघुवीर, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही पग करे अति सुंदर छाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। हे नाथ, कहो जानकी, देखिए कितना सुंदर मृग घूम रहा है। हे नाथ, आप इसको पकड़कर लाइए। यदि हे नाथ आप इसको जिंदा लाएंगे तो मैं इसको अयोध्या ले जाऊंगी और वहाँ इसके चरणों में घुंघरू बांध दूंगी और यह अयोध्या में ठुमक ठुमक कर चलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा नाथ। ऐसा मृग देखा ना सुना। ऐसा मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो स्वामी सर से पैर तलक सोना ही सोना है। हे नाथ, खाल लाओ इसकी, कुटिया का श्रृंगार होगा। सोने का मृग है, मृग छाल अद्भुत यादगार होगा। हे नाथ, जाइए आप इसको। रघुपति जानत सब कारण, उठे हर से सुरताज संभारन। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर भव भाई। जानकी, वैसे संसार में कभी सोने का मृग नहीं होता है, फिर भी यदि तुम कहती हो तो अवश्य मैं इस मृग को मार करके लाता हूँ। भैया लक्ष्मण, ये पंचवटी नामक स्थान है, यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस हैं, तो आप जानकी की रक्षा करना। मैं अभी शीघ्रता से इसे मार करके लाता हूँ। प्रभु बिलोक चला मृग भागे, आए राम सरासन साजे।
प्रभु निकट पुन दूर पराई, प्रभु प्रगट कबहु छुप जाए। तब तक राम कठिन सरवारा, धरणी पर्यो करि घोर चिकारा। लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा, पाछे सुमरि सी मन महु रामा। पहले राम जी का नाम लिया। हे राम, हे लखन, हे लक्ष्मण। आरत गिरा सुनी तब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माता जी, मैंने सुना। किसी ने मेरा नाम लेकर के आवाज लगाई है। जाओ वीर। नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे भ्राता श्री बुला रहे हैं, वो कोई संकट में हैं। हे माता जी, उन्हें भला कोई क्या सता सकता है? इसमें मुझे निशाचरों की माया नजर लगती है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहारते हैं। भगवान न जाने प्रभु पर कितना संकट आया है, इसमें संदेह नहीं लक्ष्मण। इस समय तुम जाओ और वो संकट में हैं। हे माता, किसकी मजाल है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाश करे वह अंधकार कब आएगा? मानो दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? आनंद कंद भगवान के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता जी, प्रभु श्री राम को भला कोई क्या कष्ट दे सकता है? वो सबके कष्टों को निवारण करने वाले हैं, इसलिए माता जी आप कोई चिंता ना करें। अच्छा मैंने जान लिया, अच्छा मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो वन में आए हो उसका कुछ और मतलब तुम्हारा है। सच्चे प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं, सच्चे प्रपंचियों में कुछ रहकर सुख पाता नहीं। भाई सा मित्र जग में नहीं, भाई सा शत्रु कोई नहीं। परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माता, ऐसे वचन आप मुझसे ना बोलो। हे माता, तुम माता हो मेरे धर्म की, सिर से वचन मारो मती। पुन पुन नवाओ शीश में, भव सिद्ध में डारो मती। हे माता, ऐसे वचन ना बोलो। लक्ष्मण, यदि तुम नहीं जा सकते तो यह धनुष बाण मुझे दे दो, मैं जा दूंगी। हे लक्ष्मण, यदि मुझे माता तुम मानते हो, माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुझे लेने जाओ भ्राता की। जाओ लक्ष्मण। हे माता, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणो, गवाओ तुम मेरी धर्म की नैया के। हे सूर्यदेव मल्लाहो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस है इतना ही संतोष मुझे। यदि रघुराई उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे रेखा खींचू जो आन की, पहाड़ कदम धरियो मती। पुन पुन नवाओ शीश में, भव सिद्ध में परियो मती। हे माता जी, मैं आपकी कुटिया के बाहर एक रेखा खींच रहा हूँ। अगर मैं प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त हूँ तो इस कुटिया के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। धरती से लेकर आसमान तक एक अदृश्य दीवार की तरह ये रेखा आपकी रक्षा करेगी, इसलिए माता आप इसके अंदर ही रहना। ठीक है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने महाराज रेखा खींच दी और माँ जनक नंदिनी से कहा कि माँ, अच्छा तो माता मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। मैं राजा आपकी आज्ञा में आप कुटिया के अंदर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा, ये आनुशेष लक्ष्मण की वो तत्काल भस्म हो जाएगा। इसलिए माता आप मुझे आज्ञा दें, या निशाचर बहुत फिर रहे हैं, आप सावधान रहना माता। ठीक है लक्ष्मण, जाइए। सोन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के देखा। बोलिए सर, बोलिए सर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
हमारी श्री रामलीला समिति धनौरा मंदिर, आप जो भी महान भाव आए हैं सबका स्वागत करती है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ आए हैं भक्तजन, आप सभी पुण्यात्मा हैं, तो सभी का रामलीला समिति स्वागत करती है। और ऐसे कहा गया है, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी महान भाव संदेह की रसीद कटवाना चाहे, वो सामने काउंटर पर रामलीला समिति के सभी सदस्य बैठे हुए हैं, तो बढ़ चढ़ के जो भी रसीद कटवाना चाहें वो आकर के रसीद कटवाएं और अपना नाम लिखवाएं। और जो भी समिति के मान भाव बोलना चाहें वो कृपया बोलें। ठीक। सोन बीच रसकंदर देखा आवा, निकट जति के देखा। वाह मारीच वाह, मरते मरते इस लंकेश का काम कर गया। वाह मारीच, तू अपना तो काम कर गया, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। इस समय दोनों तपसी कुटिया से बाहर और उनकी पत्नी कुटिया में अकेली है। इसी समय जाकर के उसका हरण करना चाहिए। मैंने भी साधु का रूप बना लिया है। जाके डर सूर्य असुर डराई, निस न नीर दिन अन्न न खाई। सोई 10 शीश स्वान की नाई, इत उत चित चला भरी आई। महाराज, जिसकी डर से ही बड़े बड़े देवता डरते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज वही 10 शीश एक स्वान की तरह, एक कुत्ते की तरह जा रहा है, बुरे कर्म कर रहा है। और याद रखिए, कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर पैर रखता है तो उसका चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। वही आज रावण की स्थिति है, चोरों की तरह जा रहा है। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गाँव का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, मैं तो दशरथ की भिक्षा दे दो हे जनक कुमारी। भिक्षा दे थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, थोड़ा पानी भी हमको पिलाना। अपने गाँव का नहीं है ठिकाना।
हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। माता भिक्षा देई, माता भिक्षा देई, माता भिक्षा देई। माता ये साधु बहुत दिन से भूखा है माँ, क्या इस साधु को भिक्षा नहीं मिलेगी? और माँ मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूँ, मैं तो महाराज दशरथ के द्वारे का भिखारी हूँ माँ। माँ जनक नंदिनी ने देखा कि साधु है, दीजिए महाराज दीजिए। हे योगी बाबा, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। मध्यकाल के भोजन का कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस व्रत के चक्कर में अब तक ना किसी ने चखे थे। हे योगी बाबा, लीजिए ये फल है। रावण जैसे ही आगे बढ़ा, पैरों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। रावण ने देखा, हे भगवान ही क्या, ओ हो ये क्या? जैसे ही मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो विशाल अग्नि उत्पन्न हो गई। ओहो, वो छोटा वाला तपसी बड़ा ही चालाक निकला, जो कि यहाँ रेखा खींच कर चला। रावण तू तो बच गया, नहीं तो अभी तेरा यही प्राणांत हो जाता। अरे सीता का हरण बाद में होता, पहले तेरा मरण होता। वाह रे वाह तपसी वाह, पर तू भी चालाक है तो तपसी, तो तुझसे कम मैं भी। माँ हाँ योगी बाबा, हम योगी हैं और बनी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि आपको भिक्षा देना है तो आप कुटिया से बाहर आकर इस रेखा से बाहर आवो, इस रेखा से बंधी भीख न हमको खिलाओ, बंधी भीख न हमको खिलाओ। खाना देगा ये सारा जमाना, खाना देगा ये सारा जमाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। अब योगी बनी हुई भिक्षा नहीं लेते, और यदि ये योगी बिना भिक्षा का यहाँ से चला गया ना तो ये संसार आपको ताना मारेगा, कहेगा कि जनक नंदिनी के यहाँ से एक भिक्षुक खाली हाथ चला गया। तो आप इस रेखा को छोड़कर बाहर आओ ठीक है महाराज, ठीक है। और मुझे भिक्षा दो। देवर भी आप रहे ना रहे, सीता जी ने विचार किया, करती हूँ धर्म गृहस्थी का, अच्छा हो चाहे बुरा हो। लीजिए महाराज लीजिए। ठीक है महाराज। सीता जी बाहर आई, सीते सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम क्या सोच रही है मैं भिक्षुक हूँ? नहीं, मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ। मेरी तरफ देख, मैं लंकेश हूँ, लंकेश। मैं दशानन हूँ, मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ। जरा देख मेरे 20 भुजा और 10 शीश, मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ। हाय स्वामी,
सीते मैं कोई भिक्षुक योगी नहीं, घर घर का कोई खोल कर देख जियो मेरे 20 भुजा 10 शीश। वो दुष्ट खड़ा रहे, रघुवीर आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रघु वाले हैं। वो दुष्ट खड़ा रहे, रघुवीर मेरे आने वाले हैं। हाय स्वामी, हाय लखन। मैं भी तो देखूं तुझे आज मुझसे कौन बचाता है। सीते चलो मेरे साथ। मरे क्रोधवंत दव रावण नीनि सिरत बैठाए, चला गगनपथ चला गगनपथ आतुर भैरथ आगे न जाए। सीता जी को रथ में बिठा लिया और सीता जी विलाप करती हुई जा रही है। सीता पंच सीता पंच भटी पे रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंच सीता पंच भटी पे रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंच भटी पे रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। प्रभु बेग खबर ले वो मेरी, नाहर में कैया घेरी। प्रभु बेग खबर लो मेरी, नाहर में कैया घेरी। सीता चरणन की चेरी, तेरी बाम बाम बाम। सीता लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पे रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। महाराज सीता जी को रथ में बिठा लिया, दशग्रीव लेके जा रहा था। इतने में क्या हुआ, सुनत गीत क्रोधातुर धावा। देखा जटायु है कि कोई दुष्ट निशाचर सीता जी का हरण करके लेके जा रहा है। इधरा सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये क्यों कोई निशाचर ये साधना का हरण करके ले जा रहा है। मुझे जाकर उनकी रक्षा करना चाहिए। सीते पुत्र करे सीजन त्रासा, करे हूँ जात थान कर नासा। बेटी चिंता मत करो, ये तो लंका का नीच रावण है, पुत्री सीता का हरण करके ले जा रहा है। आवत देख कतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। कि मैं नाग की खगपत होई, मम बल जान सहित पति सोई। ये क्या, ये सामने से गरुड़, लेकिन नहीं, गरुड़ मेरे बाहुबल को जानता है, इसलिए वो मेरा रास्ता, मेरा मार्ग अवरोध नहीं करेगा। किंतु ये कौन? जाना जरट जटायु हेहा, मम कर तीरथ छान देहा। ओहो जटायु जटायु
तो तुम आए हो मुझे रोकने के लिए। तुम मेरे सीता की पुत्री सीता को नहीं ले जा सकते हो, मुझसे संग्राम करना पड़ेगा। संग्राम दुरदगीर गोदा दुर्धावा। महाराज गीधराज को क्रोध आ गया। हरे खच फिरत कीन महे गिरा। रावण महाराज को मार मार चोटों के मूर्छित कर दिया। ऐसे महाराज पक्षी हुए हमारे देश में। इस भूमि में राम काज के लिए महाराज राक्षस को, रावण को मार मार चोटों के मूर्छित कर दिया और सीता जी को ले गया। लोचन मार विदारिश देगी दंड एक भई मूर्छा तेगी। मूर्छित हो गई रावण और सीता जी को ले गए। जटायु क्या मैं तो उसे बुढ़ा समझा था, लेकिन उस बुढ़े ने अपना काम कर दिया। ठहर जा जटायु, आता हूं अभी तेरी खबर लेने। ठहर जा, मृत्युंजय। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये भीड़ है ना, इनको भोजन मांस है, इसलिए उन्हें शीश काट काट के डाले देता हूँ। उनको ये खाएगा, जैसे ही उनको खाने जाएगा मैं इसके पंख काट दूंगा, फिर ये उड़ नहीं पाएगा। जय महामृत्युंजय। कालिसी परम कराल कृपाना। काटिसी पंख पराखग धरनी। सुमेरे राम करे अद्भुत करनी। पंख काट दिए महाराज, पृथ्वी पर गिर गया। जटायु पृथ्वी पर गिर गए और रावण सीता जी को ले गए। इसका तो काम तमाम हो गया। चलता हूँ, चढ़ा अब मुझे कौन रोकेगा। जय महामृत्युंजय। सीता जान चढ़ाए बहुरी। चला उतार त्रास न थोरी। कर सि विलाप जात नभ सीता। व्याध विवश जन मृगी सभीता। हाय स्वामी मदद करो, हाय स्वामी मदद करो। हे भालू बंदर तुम तो मदद करो कुछ। हे भालू बंदर मदद करो, मदद करो। गिर पर बैठी कपिन निहारी। गिर पर बैठी कपिन निहारी। कह हरि नाम दीन पट डारे। कह हरि नाम कह हरि नाम दीन पट डारे। महाराज अपने वस्त्र आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर गिरा दिए। बंदर भालुओं ने उठा करके रख लिए और विदेशी तई सो ले गयो। वन अशोक महाराखत भयो। रावण महाराज ने सीता जी के लिए अशोक वाटिका में रखा। इधर में भगवान श्री राम व्रत को मारने के लिए गए थे। लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो रघुपति अनुजैया बद देखी। बाहिर चिंता कीन विशेषी। जनक सोता पर हरहु अकेली। आयु तात बचन मम पेरी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आते हुए देखा। देख करके राम जी कहने लगे कि भैया लक्ष्मण
मैंने तुमसे कहा था कि तुम सीता को अकेले मत छोड़ना। यहाँ अनेक राक्षस भेष बदल करके विचरण करते हैं और तुम मेरे समीप में आ गए इतने पर भी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, इसमें मेरा दोष नहीं है। मृग को मारने के चक्कर में मैं बहुत दूर तक निकल आया हूं। अब मुझे शीघ्रता से लक्ष्मण की ओर चलना चाहिए, पंचवटी की ओर चलना चाहिए और जाकर के बताऊंगा कि वो एक मायावी राक्षस था। चलता हूं। रघुपत अनुजयावत देखी, आहिर चिंता हीन विशेषी। क्या भैया लक्ष्मण आज मेरे पास में चले आए? मैंने कहा था कि जानकी की रक्षा करना, लेकिन आज लक्ष्मण मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तुमने। हे अनुज कुशल तो हो, किस कारण तुम अकलाए हो? चुप कैसे हो? बोलो बोलो भैया, क्यों इतने शीघ्र चले आए? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्या हो गया? जानकी को आश्रम में अकेला छोड़ दिया? क्यों चुप हो लक्ष्मण? कुछ तो बोलो। हे प्रभु, जब माता जी ने आवाज सुनी तो उनको लगा कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने मुझे बड़े कठोर और तीखे वचन बोलना शुरू कर दिया। प्रभु, पहली बार मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके माता की आज्ञा का पालन किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। लक्ष्मण, आज ये तुमने क्या कर दिया है? जानकी को अकेला छोड़ दिया। वो मायावी एक राक्षस था। जिस समय हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में उनके यज्ञ की रक्षा के लिए आए, उस समय हमने मारीच को समुद्र के उस पार फेंका था। वही मारीच आज माया का व्रत बनकर हमारे सामने आया है। लक्ष्मण, मेरा मन कहता है कि जानकी अब आश्रम पर नहीं। ऐसा ना कहो प्रभु। चलो लक्ष्मण, शीघ्रता से चलो प्रभु, चलो। पंचवटी की ओर चला जाए। भगवान श्री राम गए वहां। अनुज समेत गए प्रभु ताहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। हे प्रभु, माता तो कुटिया पर नहीं है, शायद चलने नहीं गई होंगी। मैं में जाता हूँ। गोदावरी के पास में जाओ और जाकर के देखो कहीं उधर तो नहीं है जानकी। भय बिकर जस प्राकृत हीना। हे प्रभु, मैं गोदावरी में भी देख आया, वहाँ पे भी माता जी नहीं है। क्या जानकी नहीं है? जानकी नहीं प्रभु। भगवान श्री राम लक्ष्मण, आज ये क्या हो गया? हे खटमट, हे मद परसेरी, तुम देखी सीता रख देगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण सीता को ने धरी रे। लक्ष्मण सीता को ने धरी, सीता को ने धरी और लक्ष्मण सीता को यह जो मणि बैरे न भई हमको, ये जो मणि बैरे न भई हमको। कंचन मृग जो चली रे,
लक्ष्मण सीता को हरी सीता को हरी और लक्ष्मण सीता को जो पे सीता होत मरी में जो पे सीता होत मरी घर के वृक्षों आवत द्वार करी सोनी मणि देख रघुनंदन आवत द्वार करी और लक्ष्मण सीता को और लक्ष्मण सीता को हरी और लक्ष्मण सीता को हरी और लक्ष्मण सीता को हे खग मृग हे रथ कर से ये नाम हमसे रो रो कर पूछता है, कोई तो बताए आखिर मेरी जान की कहाँ चली गई। भगवान श्री राम सीता जी को खोज करते 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 पहुंच गए कहाँ? आगे परागीर पति देखा सुमिरत राम चरण अब देखा सुमिरत राम चरण अब देखा। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो। भगवान श्री राम ने जटायु को देखा, देख करके महाराज जटायु को अपनी गोद में ले लिया श्री राम जी ने और जटायु को प्यार करने लगे। कर सरोज पर सेहु कृपानिधा। लगता है कोई हमारे नाम का स्मरण कर रहा है। हाँ प्रभु, मैं भी सुन रहा हूँ कोई पक्षी दिशा से आपके नाम का बड़ा ही आपसे नाम ले रहा है। पक्षी है लक्ष्मण, हमें चलकर इसकी सहायता करनी चाहिए। आओ। कर सरोज पर सेहु अरे काका जटायु आप सिंधु रघुवीर राम हाँ, मैं राम हूँ। विगत भई सब पीर। आप मुझे बताएं कि आपकी ये दुर्दशा किसने की है, किसने किया है आपके साथ में ऐसा? मैं धन्य हो गया प्रभु, अपने शरीर में मैंने अपने प्राणों को केवल आपके दर्शन के लिए रोक रखा था। भगवान हम मुझसे पूछ रहे हैं मेरी कथा किसने की है? हाँ, किसने की है? नाथ दसानन जगपति कीनी, नाथ दसानन देखल जनक सुता हरनी, देखल जनक सुता कहो। जगत माता जानकी का हरण करके उस रावण ले गया है, उसके लिए तेरी जफा की है। भगवान मैंने बहुत दुख किया उससे, लेकिन अंत में मेरे पंख दुष्ट ने काट डाले। बुरा नहीं गया, मैं इस मार्ग पर आ रहा। भगवान आपके दर्शन के लिए पहले बस अपने प्राणों को अपने शरीर में रोक रखा है। भगवान
योग रखा था। ले दक्षिण दिश गए गुसाई बिलपति अति गुलाल की नाई। हे भगवान कहो बराबर जब तक पिता की ओर ले गया है माता जानकी को बचपन था। उसके बंधन में आकार एक कसाई गऊ को पकड़ लेता है। कभी चुनाव कर रही थी माता रानी, चुनाव कर रही थी, मुक्ति देखा मिल गया। मैंने बहुत युद्ध किया उससे कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तरस लागे प्रभु लागे प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। आपके दर्शनों से नहीं, मैंने अपने प्राणों को अपने शरीर में रोक रखा था। हम ये मेरे शरीर से इस कार निकलना चाहते हैं भगवान। राम कहा तन राखो ताता मुख मुस्कानी कही ते बाता। हे तात, आप अपने प्राणों को रख सकते हो। अच्छा कहा। आप कह रहे हैं कि अपने प्राणों को अपने शरीर में रखो। भगवान आप मुझ जैसा भाग्यशाली कौन होगा तो मैं आपकी गोद में अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ। ऋषि मुनि महात्मा कोटान कोटि वर्ष तक आपका जप करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन अंतिम समय पर किसी के मुख से राम जैसा शब्द नहीं निकलता। भगवान नहीं निकलता, लेकिन मैं तो इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ जो भगवान श्री राम की गोद में अपने प्राणों का त्यागन कर रहा हूँ। भगवान प्राणों का त्यागन कर रहा हूँ। जन भर नयन कहत रघुराई सात कर्म निज देखत पाई। परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जगे दुर्लभ कछुनाई। हे तात, आपने अपने कर्मों से अच्छी गति प्राप्त की है और उन्हें संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है तात। और सीता जी का हरना जाकर के मेरे पिताजी महाराज से मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो रावण के कुल सहित आकर के कहूँगा। तन तजतात हाँ तन तजतात जाओ मम धामा देव काम तुम पूरन कामा। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। हे तात, अपने शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ। तुम्हारा सदैव उद्धार होगा, कल्याण होगा तुम्हारा। मेरा अंतिम प्रणाम है भगवान। कल्याण हो तुम्हारा, प्रणाम है। कल्याण हो तथास्तु। ईद देह तज धर हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन बरबारी। महाराज गीत की देह को त्याग करके महाराज दिव्य रूप धारण किया। शंख चक्र गदा पद्म क्रीट कुंडल धारण पीत वस्त्र पहन करके भगवान की स्तुति की है। गीत राज्य में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, आज जटायु को देख करके भगवान जी बहुत रोए।
बहुत रुदन किया। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जब से गीधराज जी मेरे से मिले हैं मुझे पिता मरण का अनुभव नहीं हुआ। मेरे पिता दशरथ मर गए मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज गीधराज जी चले गए, समाप्त हो गए हैं। अब मुझे दुख हो रहा है कि मेरे सर पर अब किसी का हाथ नहीं रहा। राघो गीध गोद कर लीनो। राम जी ने गीध को अपनी गोदी में लिया और भगवान जी रुदन करने लगे और लक्ष्मण से कहने लगे कि भैया मेरी प्रसन्नता उस विधाता से मरण सहन नहीं हुई। बस यही कारण है, उस विधाता ने मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी को छीन लिया। गीधराज आज चले गए, मेरे सर से उनका हाथ हट गया, आज मैं अनाथ हो गया। आज राम जी बहुत बहुत दुखी हुए हैं और कहने लगे इस सीता हरण का इतना दुख मुझे नहीं है जितना दुख गीधराज के जाने का है, गीधराज के मरने का है। भगवान श्री राम गीधराज को अग्नि प्रदान करके और आगे भगवान श्री राम चले गए। आगे कहाँ जा रहे हैं? एक उनकी भक्ता है, कौन है? सबरी माँ। संत महात्मा कहने लगे कि महाराज हमने आपके लिए ये तप किया है, ये साधना की है, योग किया है, हमने पाठ पूजा की है, स्वाध्याय की है, आप हमारे यहाँ पधारिए। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुमको अपने पाठ पूजा स्वाध्याय इसका अभिमान है। मैं जाऊँगा कहाँ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन है मैं वहीं रहता हूँ, वहीं जाता हूँ। इससे आगे का जो प्रसंग है सबरी माँ का, भगवान श्री राम सबरी के यहाँ जाएंगे। गीधराज के समीप में भगवान श्री राम रहेंगे और कल 8 बजे से 4 बजे तक लीला का आप सभी दर्शन करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम और आप सभी यही आरती करेंगे। थैंक यू। हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं प्यारे आप को जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को जाऊं। राम लला जी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल पल छिन गए रूप निहारो, पल पल छिन गए रूप निहारो। चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। तुलसीदास के नाथ आप हो, तुलसीदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। देख युगल प्रिय प्रिय हरिसाओं से,
हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद सुख सनिगाद शीश अनुसार भरन पवन सुख आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सियपी कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा कर